अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मार्केट की लगातार जो गिरावट चालू है, जो स्टार्ट है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ से और मार्केट कितना नीचे जाएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से एक 3-4-5% जो निफ्टी है, जो इंडेक्स है, यहाँ से नीचे जाए, और मिड कैप भी एक 4-5%, 6-7% यहाँ से नीचे जाए। मगर ये जो गिरावट होगी यहाँ से एक बहुत तेज़ी से गिरावट होगी, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए गिरावट होगी। ऐसा लगेगा कि शेयर 15-15%, 20-20% यहाँ से जो मिड कैप के, स्मॉल कैप के जो शेयर है, एकदम तेज़ी से नीचे आ सकते हैं। क्योंकि ये जो गिरावट है, ये एक बड़े सपोर्ट पे की गिरावट है। यहाँ से मार्केट रिकवर कर सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता। तो यहाँ से जो भी गिरावट होगी, जो एंडिंग की जो आखिरी जो गिरावट रहती है, वो यानी वो एकदम बहुत तेज़ी से होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और शेयर ऐसा एकदम ऐसे रोज़ टूटने लगते हैं नीचे एकदम से, उनके समझो लो पे लो बनते रहते हैं। तो यहाँ से जैसे ही निफ्टी और 3-4% नीचे आता है, शेयरों के अंदर एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही रफ्तार से गिरावट हो सकती है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से नीचे आ सकते एक हफ़्ते के लिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है जब शेयर क्योंकि जो निफ्टी एकदम से अपने लो लगाकर एक बॉटम बनाता है, जब लो लगाता है फिर बॉटम बनाता है, तो वो लो लगाने के अंदर शेयर जो टूटते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार से मार्केट के हिसाब से जो निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप है, सारे शेयर मिड कैप स्मॉल कैप के बहुत नीचे आते हैं। तो आप एक बात जहन में रखें, हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में जब भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आए, जैसे रेलवे सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, फिर दूसरे अपने इंफ्रा सेक्टर है, तो जो भी केमिकल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो शेयर बहुत ज़्यादा अभी और समझो 10-15% नीचे आएंगे हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, तो आप उसके अंदर अपनी एंट्री बनाएं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आपके जो ऊपर के प्राइस है वो भी एवरेज होंगे। जो न्यू बाइंग कर रहे, वो बहुत ही पैसा एक ज़बरदस्त मौके पे आपका इन्वेस्टेड रहेगा, और बहुत ही बढ़ने में, दोगुना होने में उसको टाइम नहीं लगेगा। तो अब हम देखते, जैसे घबराने की बात नहीं है। लगातार ऐसा हो रहा है कि निफ्टी 5वां महीना अपना रेड कैंडल के अंदर क्लोजिंग दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे निफ्टी का चार्ट ओपन है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मंथ निफ्टी की जो है रेड कैंडल में क्लोज हुए। ऐसा 20-25 साल में नहीं हुआ था कि निफ्टी लगातार 5 महीने अपने रेड कैंडल में क्लोज हुआ था, और छठा महीना भी उसका रेड कैंडल के अंदर ही चल रहा है। तो क्योंकि निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी तेज़ी भी आई थी, निफ्टी यहाँ से जो उठा था, यहाँ से 7,000 7,500 से जो निफ्टी एकदम से 26,000 पे गया था, वो हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई निफ्टी के अंदर। तो पीए भी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे शेयर भी जो अपने जो पीए है वो बहुत ज़्यादा 100-70-80 की मल्टीप्ले पे चल रहे थे। तो वही हिसाब से मार्केट को करेक्शन होना ही था, तो हो चुका है करेक्शन। और यहाँ से यहाँ से एक बेहतरीन करेक्शन थोड़े वक्त के लिए होगा। जैसे एक बहुत लंबे वक्त से करेक्शन चल रहा है, अब यहाँ का जो करेक्शन रहेगा थोड़े वक्त के लिए रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रहेगा। जो इसके अंदर एंट्री बनाए, जो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी बाइंग करे, वो उनको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप निफ्टी के अंदर देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले कभी गिरावट नहीं हुई थी। आप यहाँ पे 2020 में कोरोना के टाइम पे देख सकते हैं, लगातार 3 महीने निफ्टी निगेटिव में बंद हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,000 से निफ्टी थोड़ी 2-3 महीने के अंदर 7,000 पे आया था। यानी उतना 12,000 से 7,000, यानी आधे के करीब निफ्टी यहाँ पर भी आया था। आप देख सकते हैं 2020 के अंदर भी निफ्टी ऐसा 3 महीने लगातार अच्छी गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया था कोरोना के अंदर। फिर आप दूसरी तरफ आप 2007 में यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ देखिए आप ये 2007 के अंदर ये देखिए 2007 के अंदर भी जो लेमन ब्रदर हुआ था, तो वो टाइम के ऊपर भी निफ्टी जो है 6,259 का जो नया हाई लगाया था उसने, नए हाई से जो करेक्ट हुआ था निफ्टी 2,200 चिल्लर तक आया था, यानी 2,200 तक, यानी 6,000 का निफ्टी लगभग 2,000 के ऊपर आ चुका था। तो वहाँ से जो निफ्टी जो रिकवर होकर फिर जो 12,000 तक गया, फिर 12,000 से फिर 6-7 हज़ार पे आया, फिर 6-7 हज़ार से फिर 26,000 का एक लंबा सफ़र तय किया। तो जब भी मार्केट थोड़े वक्त के लिए नीचे आता है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने,
फिर वहाँ से एक नई रैली बनाता है, नई रैली बनाकर अपने हाई को ऊपर ब्रेक करता है। तो जब निफ्टी जब अपने हाई पे ब्रेक करता है तो सब सारे शेयर, सारे इंडेक्स निफ्टी के साथ साथ पीछे चलते रहते हैं। तो ऐसी गिरावट 2007 में हुई, 2020 में हुई, 2016 में हुई, 1996 में हुई। आप उसमें घबराने की कोई आपको ऐसा बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो पैसा डाले हुए हैं मार्केट के अंदर, जो काम का नहीं है, जो ऐसी पैसा पड़े हुआ है, वही पैसा मार्केट के अंदर डालना होता है। तो ये आप चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे निफ्टी के अंदर यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है 21,800 रुपये का, 21,800, 21,700 का निफ्टी का एक बेहतरीन सपोर्ट है। निफ्टी यहाँ आकर इसकी थोड़ा बहुत नीचे होकर भी यहाँ से निफ्टी एक बॉटम बना सकता है, और यहाँ से मार्केट ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ी से मार्केट गिर रहा है और शेयर बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। ये जैसे 22,000 की नीचे निफ्टी क्लोजिंग देगा, वो क्लोजिंग के बाद एक अच्छी और एक गिरावट होगी। वो गिरावट के बाद इंशाल्लाह रिकवरी एक ज़रूर आएगी और वहाँ से मार्केट घूम सकता है। तो एक चांस है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी हमेशा गिरा है, हमेशा गिरने के बाद हमेशा वो अपने हाई को ब्रेक किया है। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। आप निफ्टी का मंथली चार्ट लगाओ, अपने आप के अपने हिसाब से भी देखो, तो इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा भाई मार्केट है चलो अब वो उठेगा नहीं, हमारे पैसे लुट गए, हमारे पैसे ख़राब हो गए, बर्बाद हो गए हम, ऐसा कोई जहन में तसव्वुर लाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने सही शेयर, आपने अगर कोई शेयर ख़रीदा है जिसका पीए बेहतरीन है, इन जो उसका इंडस्ट्री है जो कंपनियों की, वो इंडस्ट्री से सस्ता है, यानी इंडस्ट्री के पीए के बराबर उसका पीए है, उसकी बुक वैल्यू अच्छी है, उसकी आरओई आरओसी अच्छी है, उसका डिविडेंड यील्ड भी अगर नहीं आता है, सारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल आप इंशाल्लाह ज़रूर थोड़े ही दिन के अंदर उसके अंदर प्लस में आ सकते, या अपना एवरेज करके उसमें से आराम से बाहर निकल सकते। हाँ, अगर आपने गलत शेयर बाय किया जिसका पीए रेशियो इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत ज़्यादा है और उसकी बुक वैल्यू बहुत कम है, आरओई आरओसी उसकी कुछ भी नहीं है, क्वार्टर रिजल्ट उसके ख़राब आ रहे, तो अगर आपने ऐसा शेयर अगर चॉइस किया है तो आपको उसके अंदर फिर सोचना पड़ेगा। उसमें से निकल कर जो बेहतरीन शेयर है, जो फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर है, जिसके आरओई आरओसी अच्छी है, जिसका पीए रेशियो अच्छा है, इंडस्ट्री से कम है, इंडस्ट्री के बराबर है, या फिर जिसके क्वार्टर रिजल्ट अच्छे हैं, तो ऐसा कोई शेयर है जो टूट चुका है, 50% 70% नीचे आ चुका है, तो आप एक ख़राब शेयर में से अमाउंट निकाल कर अच्छे शेयर में डाल सकते हैं। साल 1.5 साल वेट कर एक लंबे नज़रिए के साथ आप एक अपने जो नुकसान हुआ है उसको प्रॉफिट में तब्दील कर सकते हैं। तो आप में अल्हम्दुलिल्लाह निफ्टी का आपको मंथली चार्ट यहाँ पे समझ में आया होगा, क्योंकि निफ्टी जो 2000 कोरोना में भी ऐसे 3 महीने के लिए नीचे आया था, 2007 में भी 5-6 महीने, 6-7 महीने, 8 महीने के लिए नीचे आया था, फिर 1996 के अंदर भी निफ्टी ऐसे ही नीचे आया था, फिर नीचे आकर फिर उसने अपना जो हाई है वो हाई को ब्रेक कर फिर एक यानी जैसे 6,000 से निफ्टी 12,000 हुआ, 12,000 से निफ्टी फिर 6,000 हुआ, 6,000 से फिर 26,000 हुआ। जब भी निफ्टी लो लगाता है, लो लगाकर फिर जब ऊपर उठता है तो उससे 2 गुना बढ़ सकता है। तो आने वाले दिनों में साल 2 साल 2.5 साल के अंदर निफ्टी यहाँ से 45,000 40,000 भी आराम से हो सकता है। जब वो निफ्टी उतना जाएगा जब, तो शेयर तो अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत ही एकदम बेहतरीन गुना से बढ़ सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे डेवलप चीज़ें बाकी है। अपना कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि बहुत तरक्की कर चुका है और तरक्की के अंदर काम कर रहा है। बड़े बड़े कंपनियों को आर्डर मिल रहे हैं, जितनी कंपनियां हैं उन जितनी कंपनियों का मार्केट कैप है उससे ज़्यादा तो कंपनियों को आर्डर मिल रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां आप देखकर एक आप बाय करें। और दूसरी ख़ास बात यह है कि मैं आपको पहले भी बोला था कि भाई अभी मार्केट जैसे ही निफ्टी 22,000 के अंदर क्लोजिंग देता है, फिर वहाँ से 1-2 दिन 3 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर एक अच्छी मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर एक बेहतरीन गिरावट होगी। शेयर 5-5% 6-6% 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार ऐसे नीचे आएंगे, तो आपको उसके अंदर एक एंट्री करने का एक बहुत बेहतरीन मौका होगा, अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि वहाँ से फिर निफ्टी का बॉटम बनेगा, फिर निफ्टी अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो शेयर अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसे गिरे थे वैसे रिकवरी के साथ ऊपर जाएंगे। तो आपके लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। आपको मैंने चार्ट के ज़रिए समझाया, जो 2007 का जो निफ्टी का जो लो लगा उसके ज़रिए समझाया, 2000 कोरोना का उसके ज़रिए से मैंने आपको बताया। तो आप ये चीज़ों को समझें। इंशाल्लाह अगर आप घबराएंगे नहीं, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल आप इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। चलो भाई, रखते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।